भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जो है कल से शुरू होगी और इसको लेकर जो है बीजेपी कार्यालय को जो है पूरी तरह से सजाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और इसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम होगा, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, पहली बार बिहार में जो है आप लोग 200 सीटों पर जो है विधानसभा सीटों पर तैयारी के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही गौरवशाली क्षण है बिहार के लिए और बिहार भाजपा के लिए कि राष्ट्रीय नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार को चुना, हमको उनको सम्मानित करने का, मेज़बानी करने का अवसर दिया है कि पूरे देश से 750 सदस्य कार्यकारिणी के आ रहे हैं, सभी मोर्चाओं के आ रहे हैं और 2 दिन का कार्यक्रम है। आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब इसका उद्घाटन करेंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी इसका समापन करेंगे और इसमें कई कार्यक्रम शामिल है। ज्ञान भवन में 2 दिन लगातार कार्यक्रम चलेंगे। उसके बीच में एक बापू सभागार में किताब का भी लोकार्पण होगा। पार्टी ऑफिस से नए जो हमारे भवन जिला का बने हैं उनका भी यहाँ से लोकार्पण, उद्घाटन होगा और शिलान्यास भी होगा। और देश में जो अभी काम किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, उस पर विशेष रूप से चर्चा होगी, युवाओं को बताया जाएगा। और 2 दिन से हमारे जो राष्ट्रीय जो नेता लोग हैं जो आए थे बाहर से, हमारे अतिथि प्रवास पर थे, गांव में गए हैं, देहात में गए हैं, ग्रामीणों के बीच में रहे हैं, अपनी भावना से अवगत कराया है और बिहार की संस्कृति को जानने का काम किया है। और आज पूरा पटना भगवा रंग में रंग गया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह से अपने खुद ही स्वेच्छा से सारे जगह रंग और पोस्टर किया है, झंडे लगाए हैं और पूरा पटना आज भगवामय हो चुका है। और निश्चित रूप से 200 नहीं, 200 तो चूँकि 200 ही हमारे अतिथि वहाँ पर सहमति दिए थे प्रवास के लिए, इसलिए 200 सीटों पर हमने भेजा है विधानसभा के। लेकिन 43 बचे हुए सीटों पर भी प्रवास के लिए और हम अतिथि को भेजेंगे बाद में। ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू की जो सीटें 43 जो है, जेडीयू की सीटें हैं 43 और 45, अब मुझे चुनाव में 43 जीती थी, बाद में 45 हो गया, तो क्या इसके लिए तो नहीं आप लोगों ने छोड़ा? ना, देखिए, जदयू के जीते सीटें पर भी हमने भेजा, ऐसा कोई चयन नहीं किया है। हम किसी भी सीट पर, चूँकि पूरा बिहार को अपना मानते हैं, सभी विधानसभा सीट हमारे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर अच्छा काम हुआ है उसकी चर्चा हो, उसके बारे में हम जानकारी लोगों को दें। तो हमारे जो बाहर के अतिथि आ रहे थे उनको हमने भेजा है और 200 पर ही हमारी संख्या वहाँ पर निर्धारित हो पाई थी पहले, इसलिए 200 जगहों पर भेजा है। आने वाले दिनों में और 43 सीटों पर भेजा जाएगा और भी हमारे जो बड़े अतिथि आएंगे बाहर से। तो ऐसा नहीं है, 243 सीटों पर हमारा ध्यान है, पूरे राज्य पर ध्यान है और हम लगातार काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन मीटिंग करती है, कोई न कोई कार्यक्रम चलाते रहती है, इसलिए चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है। हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। 200 पर ही हमारी संख्या वहाँ पर निर्धारित हो पाई थी पहले, इसलिए 200 जगहों पर भेजा है। आने वाले दिनों में और 43 सीटों पर भेजा जाएगा और भी हमारे जो बड़े अतिथि आएंगे बाहर से। तो ऐसा नहीं है, 243 सीटों पर हमारा ध्यान है, पूरे राज्य पर ध्यान है और हम लगातार काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन मीटिंग करती है, कोई न कोई कार्यक्रम चलाते रहती है, इसलिए चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है। हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चलाते रहते हैं। सर, जिस तरह से अभी जो है राष्ट्रपति के जो है विदाई समारोह में भोज में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, तो क्या लग रहा है कि जो अमित शाह जी आएंगे और ऐसे में क्या नीतीश कुमार, उन दोनों की मुलाकात होगी क्या? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री कोरोना पीड़ित हो गए हैं, उस समय भी उनका पॉजिटिव आ गया था, जिसके कारण वो नहीं जा पाए थे राष्ट्रपति के कार्यक्रम में। और निश्चित रूप से अभी भी अगर निगेटिव होगा तो स्वाभाविक है कि मिलेंगे गृह मंत्री जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। लेकिन अब डॉक्टर्स के रिपोर्ट पर है कि डॉक्टर क्या रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद वो खुद तय करेंगे। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा, जिनका कहना था कि जो बीजेपी जो है अपने 200 सीटों पे ही नहीं बल्कि पूरी सीटों पे जो है तैयारी कर रही है। अब देखना ये हुआ कि आने वाले समय जो है 200 सीटों पर जो तैयारी बीजेपी कर रही है उस पर कितनी सफल हो पाती है। कैमरा राजेश का, शक्ति न्यूज़ 22 को, पटना।